कलकत्ता की गुफाओं में गुफा संख्या 2। गुफा संख्या 2 का समय माना गया है कि यह 500 से लेकर 550 के मध्य में निर्मित हुई होगी, के मध्य में, ईस्वी कर लीजिए, ईस्वी में निर्मित हुई होगी। यानी इसका समय माना गया है, ठीक है। 550 से 550 ईस्वी के मध्य में यह गुफा निर्मित या बनी होगी। अब इसके चित्र के बारे में पढ़ेंगे तो पहला चित्र है इसका महाहंस जातक की कथा। महाहंस जातक, देखिए पूछा पहले वाला जाता है महाहंस जातक, लेकिन 2 में भी पाया गया है, ठीक है। ये मत कहिएगा कि पहले भी उसमें भी पाया गया और इसमें भी पाया गया तो टिक किसको करें। तो सबसे ज़्यादा गुफा संख्या 17 का फेमस है, ठीक है। लेकिन इसमें देखते हैं गुफा के दाहिनी ओर, गुफा के दाहिनी ओर ठीक, यानी जो गुफा में आप प्रवेश करोगे उसके दाहिनी ओर अज्ञात महाहंस जातक, यानी महाहंस जातक का चित्र है बना हुआ, ठीक है। इस चित्र में दिखाया क्या गया है, इसमें हंस के रूप में बोधिसत्व को दिखाया गया है। बोधिसत्व यानी गौतम बुद्ध, ठीक है। और यही बोधिसत्व के रूप, जो बोधिसत्व का रूप है, ये क्या कर रहे हैं, ये बनारस के राजा रानी को धर्मोपदेश दे रहे हैं। बनारस के राजा और रानी को धर्मोपदेश दे रहे हैं, ठीक है। भाई गौतम बुद्ध ने ज़्यादातर उपदेश ही दिए हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ भी वो राजा रानी को क्या है, उपदेश दे रहे हैं। हंस के रूप में बोधिसत्व को बनारस की हंस के रूप में बोधिसत्व को, ठीक है, बोधिसत्व को बनारस की खेमे ने पकड़ लिया। बनारस के खेमे ने, खेमा माने क्या होता है, खेमे ने पकड़ लिया, कोई बताएगा। खेमे ने पकड़ लिया और पकड़वा कर मंगवाया था। कहाँ, राजा ने पकड़ लिया और उन्हें मंगवाया। उसे लिखिए यहाँ पे, उसे मंगवाया, डिसाइड कर लीजिए फिर बताएंगे हम क्या है, ठीक है। मंगवाया, लेकिन बाद में हंस को मुक्त कर दिया गया। बाद में हंस को मुक्त कर दिया गया। खेमे का मतलब होता है समूह में रहने वाले लोग, ठीक है। जैसे कि खेमा समूह में रहने वाले लोग, जैसे अभी हम आप सब लोगों को कह दें ये एक खेमा है। क्या खेमा है, बीए फर्स्ट ईयर का खेमा है, या हम बीए सेकेंड ईयर के छात्रों को एक खेमा कह सकते हैं, है ना। खेमे का अर्थ है जैसे कि जो पकड़ने वाले होते हैं, जिनको शिकारी कहते हैं, तो जब वो एक संख्या से ज़्यादा होते हैं तो यानी वो खेमे में है, ये उनका पूरा खेमा होता है। मंडप नहीं, समूह में लोग जो होते हैं उसे खेमा कहते हैं, ठीक है। तो ये दृश्य आपका कहाँ से प्राप्त हुआ, तो ये प्राप्त हुआ गुफा संख्या 2 से। और इसमें कहानी क्या थी कि गुफा संख्या 2 के दाहिनी ओर एक अज्ञात सभा का चित्र बना हुआ है, जिसे इन लोगों ने माना कि ये महाहंस जातक का चित्र है। इसमें हंस के रूप में बोधिसत्व को दिखाया गया, पहले ही बता दिया गया, और बनारस के राजा रानी को वो धर्मोपदेश दे रहे। लेकिन हंस के रूप में बोधिसत्व को बनारस के खेमे ने पकड़ लिया, यानी वहाँ के लोगों ने या
पकड़ने वाले खेमे ने उनको पकड़ लिया, लेकिन जब उन्हें ज्ञात हुआ होगा ये कौन है, तो इस हंस को उन्होंने क्या किया, मुक्त कर दिया। और हंस के रूप में कौन थे, गौतम बुद्ध। ठीक है, इसके बाद है आपका दूसरा चित्र है माया देवी का स्वप्न। माया देवी का स्वप्न। अब इसमें देखिए क्या चित्रण हुआ है और ये किस गुफा में बना है, तो गुफा संख्या 2 में बना है। ये सर्वोत्कृष्ट चित्र गिना जाता है इस संख्या में, सर्वोत्कृष्ट चित्र है। सर्वोत्कृष्ट इसलिए कहा गया, सबसे उच्च कोटि का माना गया है, चित्र गिना गया। ठीक है, अब इसमें कहानी क्या है, तो इसमें बुद्ध के चित्रों के नीचे माया देवी का शयन कक्ष है। बुद्ध के चित्रों के नीचे माया देवी का क्या है, माया देवी का शयन कक्ष है। शयन कक्ष यानी जहाँ विश्राम करते हैं, सोते हैं, शयन कक्ष है। ठीक है, ऐसा चित्र में बना है। ठीक है, शयन कक्ष है जहाँ वो सो रही हैं। उनको कैसा दिखाया गया है, जहाँ वो सो रही हैं। ठीक, निद्रावस्था में। और एक श्वेत हाथी को अपने गर्भ में प्रवेश करते हुए देखा ना। तो सो रही हैं जहाँ उन्होंने एक श्वेत हाथी को गर्भ में प्रवेश, यानी उन्हीं के गर्भ में प्रवेश करते हुए माया देवी ने स्वप्न देखा। प्रवेश करते हुए माया देवी ने स्वप्न देखा। अब ये बताइए इस दृश्य का अर्थ क्या है। देखिए, सबसे सर्वोत्कृष्ट गुफा संख्या 2 का चित्र माना गया। अक्सर पूछा जाता है माया देवी का स्वप्न गुफा संख्या चित्र किसमें प्राप्त है, तो गुफा संख्या 2 से प्राप्त है। और इसकी कहानी ये है कि गौतम बुद्ध के चित्र बने हुए, उसके नीचे जो है माया देवी को सोते हुए दिखाया, कि ऐसा दिखाया कि जैसे वो अपने शयन कक्ष में सो रही हैं, और उसी समय वो अपने गर्भ में एक स्वप्न देखती हैं कि उनके गर्भ में जो है श्वेत हाथी प्रवेश कर रहा है। तो ये श्वेत हाथी कौन है, गौतम बुद्ध है। ठीक है, उन्हीं को बताया गया कि वो श्वेत हाथी के रूप में उनके गर्भ से जन्म लेंगे, ऐसा माया देवी ने स्वप्न देखा। लेकिन माया देवी को भी नहीं पता, लेकिन कहानी का आधार यही है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चित्र है बुद्ध जन। ठीक है, अब गौतम बुद्ध के जन्म की कहानी ही होगी। इस जन्म वाले चित्र में महामाया, इस जन्म वाले चित्र में महामाया कौन, महामाया तथा शुद्धोधन को कौन है, शुद्धोधन को स्वप्न की चर्चा करते हुए, स्वप्न पति हैं उनके, स्वप्न की चर्चा करते हुए माया देवी के, ठीक है, चर्चा करते हुए दर्शाया गया है। ठीक है, इसमें दर्शाया गया है चित्र में। और उनके चारों ओर दास दासियाँ, मतलब जो दास और दासियां हैं खड़े हैं, उनके चारों ओर दास दासियां खड़े हैं। ठीक है, यानी उनको आसपास उनके दास दासियां खड़े हैं, जिनकी अंग भंगिमाएं सुंदर दिखाई गई हैं, जिनकी
अंग भंगिमाएं सुंदर हैं, ठीक है, सुंदर दर्शाई गई हैं। और सामने दो ब्राह्मण खड़े हैं, और सामने दो ब्राह्मण हैं, ठीक, खड़े हैं। इस कहानी का क्या आधार है? इससे पहले वाला चित्र आपने पढ़ा महामाया देवी का स्वप्न, है ना, महादेवी या माया देवी का स्वप्न, सॉरी, माया देवी का स्वप्न। उन्होंने देखा कि उनके गर्भ में एक श्वेत हाथी प्रवेश कर रहा है, तो ये गर्भ के दौरान उनका स्वप्न था। उसके बाद तुरंत दिखाया चित्र की बुद्ध का जन्म का चित्र बना, यानी अब गौतम बुद्ध का जन्म होना है, ठीक है, जो कि महामाया एक कहानी की घटना के आधार पर बताया गया कि उनके गर्भ से ये जन्म लेंगे। तो इस कहानी में ये दिखाया गया कि ये अपने पति शुद्धोधन से चर्चा कर रही हैं कि मैंने ऐसा स्वप्न देखा, ठीक, जिसके आसपास ये दिखाया गया कि दास दासियां हैं और ब्राह्मण भी खड़े हैं। यानी कि अब ये घटना पिछली घटना से इस घटना को जोड़ोगे तो ये हो गया कि ये बुद्ध जन्म की कहानी है, ठीक, यानी गौतम बुद्ध का जन्म होने वाला है, ठीक। इसके बाद तीसरा चित्र देखिए क्या है, समझ में आ रहा है ना? चित्र जानबूझ के इतना लंबा पढ़ा रहे हैं, नहीं तो अब तक अजंता खत्म हो गई होती, ठीक है। दो बाएं अंगूठे वाली रमड़ी, अंगूठे वाली रमड़ी, रमड़ी का अर्थ क्या? सोचो फिर बताना, तब तक हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। रमड़ी देखिए दाहिने ओर बना हुआ है, यानी गुफा संख्या के 2 के, मतलब जो गुफा संख्या 2 है उसकी दाहिनी तरफ बना है, तो दाहिने तरफ यह चित्र बना है, ठीक है, ठीक है, दाहिने तरफ बना है यानी दाहिनी दीवार पर, ठीक है। कहानी क्या है? महामाया के समान दृश्य है, यानी जो ऊपर दृश्य दिखाया गया है उसी तरह आधार पर बताया गया है कि महामाया के समान दृश्य है, ठीक है। अब इस दृश्य की घटना क्या है वो देखिए। एक स्तंभ के सहारे, एक और एक स्तंभ के सहारे, स्तंभ यानी खंभा, स्तंभ के सहारे रत्न आभूषणों से सुसज्जित, रत्न आभूषणों से सुसज्जित यानी सजी धजी, ठीक है, रत्न आभूषणों से, हालांकि संधि कर दीजिए यहाँ, तो रत्न आभूषणों से ऐसे लिख लीजिए, संधि हो जाने से दोनों मिल जाएंगे। रत्न आभूषणों से सुसज्जित, ठीक है, एक रमड़ी की भव्य आकृति है, फिर आ गया एक शब्द, एक रमड़ी की भव्य आकृति है, आकृति है, हाँ स्त्री ही है, ठीक है, रमड़ी स्त्री को ही कहते हैं, ठीक है, भव्य आकृति है। बाएं पैर पर एक कोमल तालिका के समान ना, कोमल, बाएं पैर में, बाएं पैर पर क्या है? कोमल तालिका के समान, तालिका के समान, ठीक है, तालिका के समान खंबे पर टिका है, खंबे पर टिका है। ढूंढ लो गूगल बाबा से तुम लोग, न मिलेगा, टिका है। इस चित्र में चित्रकार ने
यानी चित्रकार ने क्या किया, कोई गलती की होगी। चित्रकार ने भूल से दोनों पैरों की उंगलियां, भूल से दोनों पैरों की अंगुलियां, है ना, दोनों पैरों की अंगुलियां एक जैसी बना दी, एक जैसी बना दी है। बहुत पूछा जाता है यह दृश्य, ठीक है, बना दी है, जिसके कारण यह आकृति दो बाएं अंगूठे वाली रमणी के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। अब रमणी का अर्थ होता है रमण करने वाली। अब किसका रमण करने वाली, प्रेमी का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। आखिर अगर ऐसे समझे तो स्त्री को ही बोलते हैं। हाँ हाँ, रमणी नेत्रांगना या ऐसे कार्य करने वाले, तो उन्हीं के लिए बोला गया है। तो ये जो दृश्य था, इस दृश्य को बहुत पूछते हैं कि दो बाएं अंगूठे वाली रमणी कहाँ से प्राप्त हुई है, तो अजंता से प्राप्त हुई है। अजंता की किस गुफा से प्राप्त हुई है, तो अजंता की गुफा संख्या 2 से प्राप्त हुई है। कभी कभी इसके बारे में पूछ लेता है, तो याद रखिएगा, इसमें एक विशेष बात याद रखने वाली है कि जो अंगूठा बनाया जाता है, जैसे कि आपका पैर है, आपने पैर बनाया, मान लीजिए एक अंगूठा इधर को बनता है और इधर वाला बनाएंगे तो इधर को बनेगा, है ना, ऐसे ही बनाते हैं ना। तो ये जो अंगूठा है, जो आकार है वो सेम बन गया है। जैसे कि ये अंगूठा इधर बना है, तो हो सकता है इसने ये अंगूठा भी इधर बना दिया। समझ गए? फिर से समझाए दे रहे हैं, पूरा पैर बना के। जैसे कि ये मान लीजिए ये अंगूठा है, ठीक, ये एक पैर बना देते हैं, ये हमने बनाया, तो जाहिर सी बात है अब इधर वाला बनाएंगे तो इसका अंगूठा इधर होना चाहिए। लेकिन इसने क्या किया, ये फिर उसी को कॉपी किया और इसको ऐसे करके फिर ऐसे बना दिया। तो उसने क्या कहा, इस चित्र में चित्रकार ने भूल से दोनों पैरों की अंगुलियां एक जैसी बना दी, ठीक है, ये है इसकी कहानी। तो इस चित्र की विशेषता यही थी कि दो बाएं अंगूठे वाली रमणी, ठीक है। यहाँ हालांकि अंगुलियां लिखने की जगह अंगूठा लिखना चाहिए, ज़्यादा अच्छा लगेगा। भूल से दोनों पैरों के अंगूठे एक जैसे बना दिए, क्योंकि ऊपर अंगूठा ही है, एक जैसे पैरों के अंगूठे एक जैसे बना दिए, ठीक है। तो ये था गुफा संख्या 2 का सबसे इंपॉर्टेंट चित्र। अब इसके बाद नेक्स्ट चित्र है तुसित स्वर्ग। तुसित स्वर्ग, इसकी कहानी क्या है, इसे समझिए, क्यों ये विशेष। इस चित्र में भगवान बुद्ध को, इस चित्र में भगवान बुद्ध को, यानी जो भगवान बुद्ध है, बुद्ध को स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान, स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान भव्य, यानी एकदम भव्य अवस्था में दिखाया गया, भव्य रूप में अंकित किया गया है, भव्य रूप में अंकित किया गया है, ठीक। उनका रूप कैसा दिखाया गया, भव्य दिखाया गया। उनका एक हाथ धर्म चक्र मुद्रा में, उनका एक हाथ धर्म चक्र मुद्रा में, ठीक है। पहला जो एक हाथ उनका दिखाया गया धर्म चक्र मुद्रा में, और मुखमंडल के चारों ओर प्रभापुंज, और मुख मंडल के चारों ओर प्रभापुंज, ठीक है। प्रभापुंज क्या है,
प्रभापुंज है दोनों तरफ तथा दोनों तरफ मकर और सुंदर आलेखन चित्रित है। सुंदर आलेखन चित्रित है। देखिए, इसमें भगवान तुषित स्वर्ग इसीलिए रखा गया, यानी स्वर्ग का भगवान बुद्ध को स्वर्ग में विराजमान अवस्था में दिखाया गया है, जैसे वो स्वर्ग में हो, इसीलिए उनको दिखाया गया है कि वो सिंहासन पर विराजमान है और उनका रूप भव्य है, जैसे लगे कि वो भगवान है स्वयं। और उनके हाथ में धर्म चक्र की मुद्रा दिखाई गई है और मुख्य मंडल के चारों ओर प्रभापुंज, यानी जब आप गौतम बुद्ध की पोर्ट्रेट देखेंगे ना, पीछे से रोशनी जो एक सूर्य बना होता, उसी को प्रभापुंज कहते हैं। ठीक है, वो प्रभापुंज बना हुआ है और उस एक तरफ मकर और एक तरफ क्या दिखाया गया है, आलेखन चित्रित किया गया है। ऐसा दृश्य गुफा में बना है, ऐसा आपको लगे कि ये स्वर्ग से या स्वर्ग का एक दृश्य है, इसीलिए इसका नाम है तुषित स्वर्ग। इसी में एक दूसरा दृश्य प्राप्त हुआ है, तो दूसरा दृश्य क्या है, इसी गुफा में, यानी इसी चित्र के साथ दूसरा दृश्य। इस दूसरे दृश्य में क्या है वो देखिए। दूसरे दृश्य में साल वृक्ष की डाल पर, साल वृक्ष की डाल पर, यानी साल वृक्ष क्या कोई बताए, साल वृक्ष की डाल पकड़े माया देवी, डाल पकड़े माया देवी। ठीक है, माया देवी क्या है, साल वृक्ष के को पकड़े हुए हैं माया देवी को उपवन में खड़े दिखाया गया है, को उपवन में खड़े दिखाया गया है। उन्होंने साल वृक्ष खड़ा है, उसी की डाली को पकड़कर खड़ी अवस्था में दिखाया गया है। नवजात शिशु को इंदु ने ले रखा है। नवजात शिशु को, कौन नवजात शिशु है अभी, नवजात शिशु को किसने ले रखा है, इंदु ने ले रखा है, इंदु ने ले रखा है। इंदु उनकी परिचायिका है, ले रखा है, उनकी दासी जो होती हैं वो बच्चे को लिए खड़ी हैं साथ में, ले रखा है। इंदु को चौकोर टोपी लगाए, जो इंदु हैं, इंदु को चौकोर टोपी लगाए, यानी उनकी टोपी कैसी है, चौकोर, और 3 नेत्रों से युक्त दर्शाया गया है, और 3 नेत्रों से युक्त दर्शाया गया है। यानी उनकी देखिए कितनी मतलब भव्य शक्ल है इंदु की, कि टोपी कैसी है, चौकोर है, और आंखें कितनी है, 3 नेत्रों वाली दिखाया गया है। और उपवन के बाहर भिखारियों की भीड़ खड़ी है, और उपवन के बाहर भिखारियों की भीड़ खड़ी है। यानी ये जो माया देवी वही अपने पुत्र राहुल को ही लिए होंगी, जाहिर सी बात है, और साल वृक्ष को इन्होंने क्या करा है, पकड़ रखा है ना। जैसे आजकल तुम लोग कैसे फोटो खिंचाते हो, पेड़ की डगा लगा पकड़ के खिंचाते हो ना, उसी अवस्था में उन्होंने अपनी फोटो ही खिंचाई होगी, या मन होगा तो ऐसे खड़ी होंगी, तो उसी अवस्था में वो खड़ी है। और जिसमें उनकी परिचायिका इंदु को दिखाया गया है, जो कि नवजात शिशु को लिए है, उसने चौकोर टोपी पहन रखी, 3 नेत्रों से युक्त है, और उपवन के बाहर खड़ी है। अगर ऐसा लिख कर आपसे पूछ ले तो याद रखिएगा यह दृश्य किस गुफा में बना है, तो गुफा संख्या 2 में बना है, पर ये तुषित स्वर्ग का ही दूसरा पार्ट है। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। सर्वनाश,
सर्वनाश। अब इस सर्वनाश दृश्य को पढ़ते हैं। इस गुफा में एक वृद्ध भिक्षु, इस गुफा में एक वृद्ध यानी बूढ़ा, भिक्षु, बूढ़ा भिक्षुक यानी भिखारी है, लकड़ी के सहारे खड़ा है, लकड़ी के सहारे खड़ा है, यानी असमर्थ होगा, इसीलिए उसने क्या कर रखा है, लकड़ी का सहारा ले रखा है। बाएं हाथ में ठोड़ी में चिंता की अवस्था, यानी बाएं हाथ को उसने क्या रखा है, बाएं हाथ को ठोड़ी यानी अपनी ये दाढ़ी में रख रखा है, जो कि चिंता की अवस्था में है। ठीक है, कैसी अवस्था है, तो चिंता की अवस्था है ना। जैसे हम लोग होते हैं, ऐसे बैठे हैं तो क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं या किसी विषय में चिंता कर रहे हैं, चिंता की अवस्था में। और दायां हाथ इस प्रकार से घूम गया है मानो सब कुछ नष्ट हो गया है। दायां हाथ इस प्रकार, दायां हाथ इस प्रकार घूम गया है मानो सब कुछ नष्ट हो चुका हो। यानी ऐसी अवस्था है जैसे लग रहा है उसका सब कुछ नष्ट हो चुका है, सब कुछ मिथ्या है। देखिए, एक तरीके से उन्होंने क्या माना, सब कुछ मिथ्या है। मिथ्या का अर्थ क्या होता है, हाँ, मिथ्या है यानी झूठ है। संदेश भाव को अभिव्यक्त कर रहा है, संदेश भाव को अभिव्यक्त कर रहा है। अभिव्यक्त का अर्थ, अभिव्यक्त का अभी माने पीछे होता है, यानी स्वयं ऐसा दृश्य बना है कि आप देख रहे हैं, कि आप देखने के बाद ये कह रहे हैं कि पूरी मनोदशा को ऐसे, इससे जैसे हम चेहरा आपका देख लें तो आप जिस दिन प्रफुल्लित होते हो तो ये हम कहते हैं कि आज ये लोग खुश हैं, तो कैसे पता चलता है, आपके चेहरे के हाव भाव, यानी आप ऐसी अभिव्यक्ति अंदर से दे रहे हैं कि आप खुश हैं। अगर आप दुखी हैं तो भी चेहरे से पता चल जाएगा कि आप दुखी हैं, ऐसा अभिव्यक्त हो रहा था उसके चेहरे से, हम ऐसा कह देते हैं। जैसे आप लोग कह देते हैं, क्या इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाँ, एक्सप्रेशन ऐसे आ रहे हैं, उसी को हम कहते हैं अभिव्यक्त। ठीक है, तो ये दृश्य में ये दिखाया गया है कि जो संसार में चीज़ें हैं, वो बूढ़ा व्यक्ति दाढ़ी अपनी ठोड़ी में रखे हुए विचार कर रहा है, भिक्षुक है, कि दुनिया में जो कुछ भी है सब बेकार है, एक मिथ्या है, सब कुछ झूठ है, और संदेश के भाव से अभिव्यक्त कर रहा है, यानी कि दुनिया में कुछ है नहीं, सब दुख ही दुख है, उसका ये मानना है। ठीक है, अब इसके बाद है सबसे बड़ी कहानी अब आपकी आ रही है इस चित्र की, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसका ज़्यादा। शांतिवादी जातक, शांतिवादी जातक, इसकी बात करते हैं। ये चित्र की कहानी बहुत लंबी है। देखिए, दया याचना का यह चित्र है, यानी दया दिखाई गई है, दया याचना का यह चित्र है। इसमें दया का भाव दिखाया गया है। शांतिवादी का अर्थ है क्षमा का उपदेश देने वाला। शांतिवादी का अर्थ है, शांतिवादी का अर्थ है क्या, क्षमा का उपदेश देने वाला, क्षमा का उपदेश देने वाला।
ठीक, यानी जो है वो क्षमा का उपदेश देने वाला है। ठीक, जातक कथाओं के अनुसार, अब ये क्षमा का है तो जातक कथा के अनुसार, कथा के अनुसार क्या कहा है इन्होंने कि एक बार बोधिसत्व ने, एक बार बोधिसत्व यानी गौतम बुद्ध, बोधिसत्व ने शांतिवादक नामक, बोधिसत्व ने शांतिवादी सन्यासी, ठीक है, कैसा है सन्यासी? शांतिवादक है, शांतिवादक सन्यासी। सन्यासी का अर्थ क्या होता है? मुनि भी कहते हैं जिन्हें हम लोग, ठीक है, सन्यासी या मुनि के रूप में जन्म लिया, मुनि के रूप में जन्म लिया। किसने लिया? अब किसने लिया? गौतम बुद्ध ने जन्म लिया। किसके रूप में? शांतिवादक सन्यासी या मुनि के रूप में उन्होंने जन्म लिया। और वह इस प्रदेश में राजा रानियों, जब जिस जगह भी लिया, वह इस प्रदेश में राजा रानियों, ठीक है, राजा रानियों, ठीक, नर्तकियों के साथ, नर्तकियों, ठीक है, नर्तकियों के साथ क्या कर रहे थे? नर्तकियों के साथ क्या कर रहे थे? उपवन क्रीड़ा के, उपवन क्रीड़ा, क्रीड़ा माने क्या होता है? उपवन क्रीड़ा के लिए वह उस वन में गए या गया, जो भी लिखा हो, ठीक है। उपवन क्रीड़ा का अर्थ है उपवन में घूमने गए, एंजॉय करने गए। जैसे आजकल आप लोग कहाँ जाते हैं? पार्क में जाते हैं, तो इसी तरह ये उपवन में गए थे, ठीक है, जहाँ शांतिवादी निवास का, जहाँ शांतिवादी जो शांतिवादी लोग थे, उन शांतिवादियों का क्या था? जहाँ शांतिवादियों का निवास स्थान था। यानी यहाँ जो जितने भी मुनि या शांतिवादी, शांतिवादी का अर्थ यही है कि सन्यासी और मुनि लोग कहाँ? उपवन में ही रहते थे, तपस्या करते थे। तो ये क्या था? उनका निवास स्थान था। राजा की निद्राभूत होने पर, यानी राजा सो गए, राजा की, देखिए बहुत बड़ा टॉपिक है, निद्राभूत यानी वो खो गए, सो गए, सॉरी खो गए कह रहे हैं, वो सो गए होने पर काशीराज, आप ऐसे पढ़ेंगे पुस्तक में तो नहीं समझ में आएगा, समझाया जा रहा तो समझ में आ रहा है, पढ़ने के लिए किताब में लिखी हुई है कहानी, ठीक है। तो काशीराज के अंतःपुर की सभी स्त्रियां, काशीराज के अंतःपुर की सभी स्त्रियां क्या कर रही थी? सभी स्त्रियां जा चुकी थी, सभी स्त्रियां उनका उपदेश सुनने चली गईं, सभी स्त्रियां उनका उपदेश सुनने चली गई। पूरी कहानी लिख दे, फिर एक बार और समझाएंगे। चली गई, ठीक है। निद्रा खुलने पर स्वयं का अकेलापन पाकर, निद्रा खुलने पर स्वयं को अकेला पाकर, कौन अकेले हो गए? राजा ने, हाँ, अकेला पाकर राजा ने शांतिवादी या वही क्या आपके
सन्यासी ना, वही सन्यासी, शांतिवादी या सन्यासी, और नतर्की, और नतर्की यानी डांस करने वाली, नतर्की के नतर्की की वध की आज्ञा दे दी, नतर्की के वध की आज्ञा दे दी। ठीक है, ये था। इस दृश्य में एक दीर्घकाय, यानी दीर्घकाय का मतलब बड़ी, इस दृश्य में एक दीर्घकाय राजा हाथ में खड्ग या तलवार लिए सिंहासन पर बैठा दिखाया गया है। कोमलांगी स्त्री नतर्की उनके पैरों में पड़ी है, क्षमा की भीख मांग रही है। ठीक है, तो देखिए ये अब जगह नहीं है इसलिए नहीं लिख रहे हैं, इसको सुन लीजिए, कहिए तो लिख दें, चलिए लिख देते हैं। ठीक है, तो आज्ञा से वध करने की उन्होंने आज्ञा दे दी। इस दृश्य में दीर्घकाय यानी बड़ी, दीर्घकाय क्या है, तो दीर्घकाय राजा हाथ में बड़ी तलवार, ठीक है, दीर्घकाय राजा हाथ में खड्ग या इसी को क्या कहते हैं, तलवार लिए सिंहासन पर विराजमान है। ठीक है, और नतर्की उनके शॉर्ट करे दे रहे हैं, पैरों पर गिरकर क्षमा की याचना कर रही है। ठीक है, शॉर्टकट में लिख दिया, यह मार्मिक दृश्य चित्रित है। ठीक है, तो देखिए इसकी कहानी क्या थी कि दया याचना का चित्र दिखाया है, यानी वो राजा से याचना कर रही, पहले उन्होंने कह दिया, और शांतिवादक का अर्थ है क्षमा का उपदेश देने वाले, यानी क्षमा करने के लिए उपदेश दे रहे थे। ठीक है, जातक कथा के अनुसार एक बोधिसत्व ने शांतिवादी, यानी जो बोधिसत्व हैं गौतम बुद्ध, सन्यासी के रूप में जन्म लेते हैं, और जन्म लेने के बाद वे राजा रानी जन्म लिया, वह इस प्रवेश में राजा रानी नतर्कियों के साथ उपवन में कीड़ा के लिए वह उस वन में चले गए। देखिए जब उनको ये पता चला, जैसे आप लोग कथा सुनने जाते हो उन्हें पता चलता है, तो वो क्या आजकल प्रवचन चलते हैं, आपकी भागवत चल रही होती तो आप लोग सुनने जाते हैं ना, तो उन्हें भी पता तो चला। तो ये राजा के दरबार की राजा रानियां, अंतःपुर का मतलब होता है राजा रानियों, राजा और रानियों का महल अलग अलग होता है, तो रानियों के महल को अंतःपुर भी कहते हैं। तो वहाँ जितनी भी राजा की रानियां थी वो सब क्या की, वो उसे सुनने के लिए चली गई, जिसमें नतर्की भी थी, और राजा नृत्य वगैरह ज़्यादा पसंद करते हैं। अब जब उठे तो उनको लगा कि मैं अकेला हूँ और ये सब कहाँ चली गई, अच्छा उसके साथ नतर्की भी चली गई, तो वो गुस्से में क्या किए, उस नतर्की को मारने का आदेश दे दिए। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला तो वो आई और उनसे क्या करती है, क्षमा याचना करती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए। तो ये वही दृश्य कहा गया, इसीलिए इसको कहते हैं शांतिवादी की कथा। और ये किस में बना हुआ है, तो गुफा संख्या 2 में। ठीक है, इसके बाद है विदुर पंडित जातक कथा। विदुर पंडित जातक की कथा। ठीक है, इस कथा में क्या दृश्य है ये देखिए। यह विदुर पंडित की सवारी, या ऐसे लिख लीजिए, यहाँ विदुर पंडित, यहाँ विदुर पंडित यानी विदुर पंडित बनाया गया, विदुर पंडित की सवारी के दृश्य, की सवारी के दृश्य में घोड़े तथा नंगी तलवारें, घोड़े तथा नंगी तलवारें। ठीक है, नंगी तलवारें का मतलब है म्यान में ना होना। ठीक है,
नंगी तलवारें लिए पैदल सैनिक यानी कि कैसे चल रहे हैं, पैदल सैनिक का बड़ा गतिपूर्ण चित्रण हुआ है। पैदल सैनिक का बड़ा गतिपूर्ण चित्रण हुआ है। ठीक है, यानी ये विदुर पंडित है, उनकी सवारी का एक दृश्य दिखाया गया है जिसमें घोड़े हैं, नंगी तलवारें लिए पैदल कुछ सैनिक चल रहे हैं, ऐसा दृश्य बनाया गया है। इसके बाद नेक्स्ट एक लास्ट दृश्य है आपका इरंद्रवती है। ठीक है, इंद्र नहीं है, इरंद्रवती कथा। पूर्णक इरंद्रवती कथा। ठीक है, की कथा कर लीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा। की कथा, इसमें क्या है ये देखते हैं। गुफा के दाहिनी ओर बना है, गुफा के दाहिनी ओर यह दृश्य बना है। ठीक है, यानी ये दृश्य कहाँ बनाया गया है, गुफा के दाहिनी ओर। और पूर्णक इंद्रावती की प्रेम कथा है, यानी ये एक प्रेम कथा है। कैसी? पूर्णक इरंद्रवती की प्रेम कथा है। प्रेम कथा यानी प्रेम की कहानी, प्रेमी प्रेमिका की। ठीक है, जिसको लोग ये भी कहते हैं झूला झूलती हुई राजकुमारी का चित्रण। इसी को झूला झूलती राजकुमारी का दृश्य। पता है ये क्वेश्चन नेट में पूछा गया था। अब ये इतना अंदर लिखा हुआ है बुक में, कहीं ये टाइटल नहीं दिए है कि झूला झूलती राजकुमारी का चित्र किस गुफा में बना है। यानी यही इरंद्रवती कथा को ही झूला झूलती राजकुमारी का चित्र भी कहा गया है। ठीक है, तो यह झूला झूलती राजकुमारी का दृश्य इसी को कहते हैं। ठीक है बना हुआ है। और उद्यान में झूला झूलती राजकुमारी, क्यों इसको ये नाम दिया गया? क्योंकि उद्यान में, उद्यान का मतलब पार्क है ना, शुद्ध वर्ड पढ़ा रहे हैं, कोई नहीं पढ़ाएगा। उद्यान का अर्थ है पार्क, है ना। तो उद्यान में, या फिर जैसे बगीचे होते हैं जिसके यहाँ, बगीचों को ही उद्यान बोलते हैं। ठीक, बगीचे में या उद्यान में झूला झूलती इरंद्रवती को चित्रित किया गया है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? झूला झूलती हुई राजकुमारी का दृश्य। ठीक है, राजकुमारी को मदमाता यौवन, अब इसकी विशेषता देख लीजिए। तो राजकुमारी का मदमाता यौवन, अब इसका अर्थ बताइए। मदमाता यौवन एवं आँखों का, एवं आँखों यानी जो उनकी आँखें हैं, आँखों का स्वप्निल भाव, स्वप्निल का अर्थ है प्रेम से भरा हुआ। स्वप्निल भाव बखूबी चित्रित किया गया है, बखूबी चित्रित किया गया है। ठीक है, चित्रित किया गया है। रस्सी को उसने बड़ी स्वाभाविकता से पकड़ रखा है। किसकी रस्सी को? हाँ, रस्सी को उसने बड़ी स्वाभाविकता से पकड़ रखा है।
ठीक है, पकड़ रखा है, रस्सी में कुछ गोलाई देकर, रस्सी में कुछ गोलाई देकर, कुछ गोलाई देकर, रस्सी गोल होती है ना, गति का आभास दिया गया, देकर गति का आभास दिया गया है। यानी जो चित्र बनाया गया है उसमें ऐसा दिखाया गया है कि रस्सी गोल है। ठीक है, अब इस कहानी से आपको क्या समझ में आया? देखिए, मदमाता का मतलब होता है, मद माने होता है मदमाता। जैसे जब हाथी का मद जो होता है एकदम चढ़ जाता है तो पागल जैसा नहीं हो जाता, हो जाता है, या फिर उसका मद अच्छा भी होता है। एक तरीके से मद माने या तो जैसे एक नशा से चढ़ना, तो यानी जो उसका यौवन है बहुत सुंदर, या आपकी भाषा में हम कहते हैं न क्लिष्ट कहें तो बहुत सुंदर यौवन दिखाई दे रहा है, यानी जवान लड़की दिखाई दे रही है अगर ये हम कहें। ठीक है, तो यौवन है और आंखों में स्वप्निल यानी प्रेम का भाव दिखाई दे रहा है। बखूबी उसको चित्रित किया है चित्रकार ने, और रस्सी ऐसे चित्रित की है कि जैसे उसने गोलाई जो दी है वो बिल्कुल गति को, चित्र में एक गति प्रदान कर रही है। ये थी आपकी अजंता की गुफा संख्या 2 के चित्र। अब आगे पढ़ेंगे गुफा संख्या 19।